नमस्कार साथियों, आज हम इस वीडियो में रेलवे ग्रुप डी कर्मचारी के वेतन की पर्ची देखेंगे। अर्थात रेलवे ग्रुप डी कर्मचारी का वेतन कितना है उसको देखेंगे। तो देखिए, इसमें ये जो पर्ची है वेतन, जो सैलरी स्लिप है, ये सितंबर 2024 का है और ये पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर के अंतर्गत आने वाली डिवीज़न इज्जत नगर का कर्मचारी है। उसी का हम सैलरी स्लिप आपको दिखाने जा रहे हैं। तो पहले हम आपको इसका बायोडाटा दिखाएंगे और उसके बाद हम इसकी सैलरी दिखाएंगे। तो देखिए, इसमें पदनाम ट्रैक मेंटेनर 4 है और ये जो रेड है ये प्राइवेसी के लिए हमने इसको छिपा रखा है। तो पदनाम ट्रैक मेंटेनर 4 है। विभाग डिपार्टमेंट इसका इंजीनियरिंग है। स्टेशन भोजीपुरा है। बीपीआर इसका कोड है और बाकी इसका आपसे कोई मतलब नहीं है। और इसमें देखिए डेट ऑफ ज्वाइनिंग देखिए, डेट ऑफ बर्थ से आपको कोई मतलब नहीं है। डेट ऑफ ज्वाइनिंग से आपको मतलब हो सकता है। देखिए, इससे इसकी जो ज्वाइनिंग है 10/7/2023 को हुई थी और ग्रुप डी की जो भर्ती होती है वो लेवल 1 होती है। रेलवे में जो अलग अलग पदों की भर्तियां होती है वो लेवल वाइज होती हैं। जैसे स्टेशन मास्टर की लेवल 6 है, ट्रेन मैनेजर की लेवल 5 है। ऐसे सबके अलग अलग लेवल होते हैं। तो ये जो ग्रुप डी है ये लेवल 1 की भर्ती है। सबसे छोटी पोस्ट यही है, लेवल 1। और उसके बाद देखिए बेसिक पे 18,500 है। ये जो बेसिक पे है ये ग्रुप डी के कर्मचारियों का शुरुआत में बेसिक पे 18,000 होता है। जब आप ज्वाइनिंग करोगे तो उस समय आपका वेतन 18,000 रहेगा। ये 18,500 इसलिए हुआ है क्योंकि इसमें एक इंक्रीमेंट हुआ है, वेतन वृद्धि हुआ है। हर एक साल में कर्मचारियों के वेतन की वृद्धि होती है। तो इस कर्मचारी के जो वेतन की वृद्धि है देखिए कब हुई थी, 1/7/2000 सॉरी, ये जो डेट लिखा है ये अगला मतलब अब की जो वेतन वृद्धि होगा वो कब का है। तो 1 जुलाई 2025 को इस कर्मचारी के वेतन की वृद्धि होगी। ऐसे पिछला 1/7/2024 को एक वेतन वृद्धि हो चुकी है, जिसके कारण इसका जो बेसिक पे है वो 18,500 हो गया है। पहले इसका बेसिक पे 18,000 था। एक इंक्रीमेंट यानी कि बढ़ोतरी लगने के बाद वेतन 18,500 हो गया है। तो ऐसे जब 2025 में बढ़ोतरी होगी तो फिर से ये बेसिक पे बढ़ जाएगा। और उसके बाद और यहाँ पर जो है आपको आपके काम की कोई चीज़ नहीं है। अब यहाँ पर हम चलते हैं वेतन सारांश यानी कि सैलरी समरी के पास। तो देखिए, कितने दिन का सैलरी है ये, कार्य दिवस 30 दिन का है। टोटल कितना सैलरी बना है जिसे सकल वेतन कहते हैं, ग्रास पे 36,443। अब ये 36,443 कैसे बना वो यहाँ डिटेल में लिखा है। तो बेसिक पे 18,500 है। डीए डियरनेस अलाउंस जिसे महंगाई भत्ता कहते हैं, महंगाई भत्ता 9,250 है। इस समय महंगाई भत्ता 50% है। ये जो महंगाई भत्ता होता है ये बेसिक पे पर मिलता है। तो बेसिक पे 18,500 है। इसका जब हम 50% निकालेंगे तो कितना आएगा, वो 9,250 है। अब जुलाई में ये आपको एक चीज़ बता दूं कि महंगाई भत्ता जो होता है वो एक साल में 2 बार बढ़ता है और ये सरकार के ऊपर निर्भर रहती है कि महंगाई भत्ता कितना बढ़ेगा, कितना परसेंट बढ़ेगा, ये परसेंट में बढ़ता है। अब की जो जुलाई 2024 में बढ़ा है महंगाई भत्ता वो 3% हुआ है, यानी कि 50% था अब हो गया 3%। और इसके पहले 4% बना था क्योंकि चुनाव था तो उस समय सरकार ने 4% बनाया था, लेकिन अब की चुनाव ख़त्म हो गया तो सिर्फ 3% ही बढ़ाया। पिछली बार मतलब 46% था तो 4% बढ़ा था, जनवरी में 50 हो गया था। अब जुलाई में फिर से 3% बनेगा तो ये 53% हो जाएगा। तो ये डीए होता है। ये डीए एक साल में 2 बार बढ़ता है और सैलरी एक साल में 1 बार बढ़ती है, यानी कि कर्मचारी की सैलरी एक साल में 3 बार बढ़ती है। एक बार ये होता है इंक्रीमेंट और उसके बाद 2 बार डीए, एक बार जनवरी में और एक बार जुलाई में। तो ये हो गया डीए। उसके बाद देखिए हाउस रेंट अलाउंस, एचआरए मतलब होता है मकान किराया भत्ता। आप जो रूम ले रहे हैं या प्राइवेट ले रहे हैं या अगर सरकारी मिला है तो उसके लिए ही किराया है। अगर आप सरकारी रूम मिला है आपको तो ये 1,850 रुपये नहीं मिलेंगे। अगर आप प्राइवेट कहीं बाहर रूम ले करके रह रहे हैं तो आपको ये 1,850 रुपये मिलेंगे।
और देखिए ट्रांसपोर्ट अलाउंस 1350 रुपये, और ये क्या है ट्रेवलिंग अलाउंस 1938 रुपये। इन दोनों में अंतर देख लीजिए। देखिए ट्रांसपोर्ट अलाउंस वह अलाउंस होता है, जैसे आप मान लीजिए कि आपका जहां आप रह रहे हैं निवास स्थान और आपका कार्यालय जहां आप काम कर रहे हैं उसके बीच की दूरी 2 किलोमीटर है, तो आपको डेली अपने निवास स्थान यानी अपने घर से आपको डेली 2 किलोमीटर आना है। तो जब आप डेली 2 किलोमीटर आएंगे तो उसका कुछ खर्चा लगेगा। जैसे मान लीजिए आप टैक्सी से आ रहे हैं तो 10 रुपये किराया लगेगा। तो जो डेली का 10 रुपया किराया लग रहा है उसी अलाउंस को ट्रांसपोर्ट अलाउंस कहते हैं। मतलब अपने निवास स्थान से कार्यालय तक आने जाने में जो खर्चा लगता है, आवागमन में जो खर्चा लगता है उसी को ट्रांसपोर्ट अलाउंस कहते हैं। तो ये मिलती है कितना है 1350 रुपये। उसके बाद देखिए ट्रेवलिंग अलाउंस, ये क्या होता है, ये 1938 रुपये बना है। आप जिस सेक्शन में काम करेंगे उसमें आपको एक एरिया मिलेगा, वो 7 किलोमीटर हो सकता है, 8 किलोमीटर हो सकता है, कहीं कहीं 10 किलोमीटर भी हो सकता है। तो आपको उस एरिया में, उस सेक्शन बोलते हैं, आपको उस सेक्शन में काम करना रहेगा 7 से 8 किलोमीटर का जो भी है। लेकिन कभी कभी आपको अपने सेक्शन से बाहर भी काम करना पड़ेगा। तो अगर आप अपने सेक्शन के अंतिम बिंदु से, अपने सेक्शन का जो, जैसे मान लीजिए 7 किलोमीटर है तो आपका जहां अंतिम बिंदु आएगा उससे अगर आप 8 किलोमीटर दूर जाएंगे, यानी कि अपने सेक्शन से अगर आप 8 किलोमीटर दूर जाएंगे तब आपको ट्रेवलिंग अलाउंस मिलता है। और इस समय जो ट्रेवलिंग अलाउंस है वो 12 घंटे का 625 रुपया है। मतलब अगर आप अपने सेक्शन से 12 घंटे बाहर रहेंगे तो आपको 625 रुपया मिलेगा, और अगर आप 8 घंटा रहेंगे तो 70% मिलेगा। ऐसे आप जितने घंटे अपने सेक्शन से बाहर रहेंगे आपको उतना रुपया मिलेगा। तो उसी को क्या कहते हैं ट्रेवलिंग अलाउंस। मतलब जब आप अपने सेक्शन से बाहर जाएंगे तो उस अलाउंस को ट्रेवलिंग अलाउंस कहते हैं। और अपने मकान से कार्यालय के बीच की आने जाने में जो खर्चा व्यय होता है उसे ट्रांसपोर्ट अलाउंस कहते हैं। तो देखिए ट्रांसपोर्ट अलाउंस 1350 रुपये है और ट्रेवलिंग अलाउंस 1938 रुपया है। और ये बाइसिकल अलाउंस है, मतलब साइकिल, जैसे मान लीजिए आप साइकिल से आते हैं काम करने, जैसे आपका 7 किलोमीटर का तो एरिया मिला है 8 किलोमीटर का, तो उसमें भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक अगर जा रहे हैं तो साइकिल से जा रहे हैं तो साइकिल की मरम्मत के लिए 180 रुपया सरकार आपको देती है हर महीने। और ये देखिए रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस फॉर ट्रैक मेंटेनर, ये 3775 रुपये लिखा है, 3775 रुपये लिखा है। तो ये रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस होता है, ये सिर्फ ट्रैकमैन भाई को मिलती है, क्योंकि इनका काम बहुत रिस्की होता है, बहुत हार्डशिप होता है, मतलब बहुत मेहनत वाली काम होती है। और रिस्क तो बहुत होता है क्योंकि ये लोग पटरियों पर ही काम करते हैं, कभी भी गाड़ी आ जाती है, और पटरियों के किनारे किनारे जंगल होते हैं, उसमें कीड़े मकोड़े सांप जानवर आदि आते रहते हैं, इसलिए इनको सरकार रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस देती है। ये 3375 रुपये इनके रिस्क और हार्डशिप के आगे बहुत कम है, इसकी ये मतलब और ज़्यादा होनी चाहिए थी, क्योंकि ट्रैकमैन भाई बहुत मेहनत करते हैं। और उसके बाद देखिए, तो ये जब टोटल जोड़े तो ये कितना हुआ 36,443 रुपये हो गए ये टोटल जोड़ने के बाद। अब देखिए कटौतियाँ क्या क्या हुई हैं। वेतन रहित दिवस 0, मतलब कोई आपका एब्सेंट नहीं हुआ, आप 30 के 30 दिन ड्यूटी किए हैं, अगर कोई एब्सेंट होता तो यहाँ लिखा जाता। अब कुल कटौतियाँ देखिए 2805 रुपये कटा है। ये 2805 रुपये किस किस में कटा है यहाँ पर लिखा है, देखिए रेलवे एम्प्लॉयज इंश्योरेंस स्कीम सी, तो ये 30 रुपये होता है, ये इंश्योरेंस का है। और न्यू पेंशन स्कीम टायर फर्स्ट 2775 रुपये, यानी कि NPS है, ये NPS है आपका 10% कटता है आपका जो बेसिक पे, और ये DA ये 18,500 और ये 9,250, इन दोनों को जोड़ करके जो आएगा उसका 10% ये कटता है, ये NPS बोलते हैं इसे। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2805 रुपये। तो पूरा कितना था 36,443, उसमें से 2805 रुपये कट गए तो बचे कितने 33,638। तो आपका जो सैलरी खाते में आएगा, यानी कि आपके हाथ में जो सैलरी आएगी वो 33,638 है। तो ये वर्तमान में
एक ग्रुप डी एम्प्लॉय का ये इतना वेतन मिलता है। अब इसमें बढ़ोतरी भी हो सकती है, जैसे मान लीजिए कि ये टीए आप 10 दिन कहीं बाहर चले गए तो ये बढ़ जाएगा, उसी के हिसाब से 3000 4000। और बाकी और कोई इसमें जो है ऊपर का कोई भी पैसा रेल में नहीं होता है। मतलब जैसे मान लीजिए कि और कोई दूसरा पैसा आपको ऊपर का, मतलब ये नहीं है कि आप घूस लेंगे। ऊपर का मतलब कि और कोई दूसरा काम करने का मतलब कि आप कोई दूसरा काम करके रेल में और पैसा नहीं कमा सकते हैं। ये बस ये टीए का पैसा मिलता है और कोई पैसा इसमें नहीं मिलता है। उसके बाद एक नाइट का पैसा मिलता है, नाइट का भी पैसा मिलता है, बेसिक पे के हिसाब से मिलता है। इस समय अगर इसका वेतन 18,500 है तो इसका जो है नाइट लगभग 142 रुपये तक मिलेगा। एक रात का 142 रुपये अगर आप नाइट ड्यूटी करेंगे, तो वो भी अगर आप 15 दिन नाइट किए तो वो भी मिल जाता है 2500-3000 रुपये। तो बस इतना ये चीज़ मिलता है और बाकी उसके बाद और कोई भी पैसा आपको नहीं मिलेगा। तो आपके जो खाते में 33,638 रुपये आएंगे। तो ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।